हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक के बारे में और उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। होप करता हूँ आपने सुना होगा ये नाम, या फिर नहीं सुना तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इस बुक को मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ और ये बुक मैंने सिर्फ इसी साल पढ़ी है और इसी महीने पढ़ी है। और इस बुक से मैंने क्या सीखा और इस बुक में ऐसा है क्या जो सब लोग इसको इतना स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। मैं इसकी समरी या इसको रिव्यू तो नहीं कर सकता क्योंकि ये तो काफ़ी सारे लोगों ने कर रखा है, लेकिन आज हम एक ऐसे इस बुक के ऐसे ऐसे पॉइंट्स को जानेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने को, और मैं आपको एक ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा सकूं जो बुक मैं पढ़ के आया हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब ये जो बुक का नाम है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। अब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इसके बारे में सोचो और फिर ग्रो हो जाओ, बट ये कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है या फिर ऐसी किसी ने नहीं लिख दी। इसमें जो हमारे नेपोलियन हिल हैं, जो इसके राइटर हैं, उन्होंने वर्ल्ड के 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया और उन इंटरव्यू से इस बुक में अपना कंक्लूजन लिखा। जो भी उन्होंने इंटरव्यू में लिखा उनके कॉपी में, वो उनका कंक्लूजन हमें इस बुक में दिया है। और उनमें से जो 500 अमीर लोग थे उनके जो कॉमन ट्रेड्स बताए गए हैं वो इस बुक के अंदर हैं। तो आज हम और आप मिलकर जानेंगे कि वो कॉमन ट्रेड्स क्या थे जो एक अमीर में होनी चाहिए और वो कैसे ग्रो होगा अमीर की तरह। में जो सक्सेस के सीक्रेट्स हैं वो बिल्कुल यूनिवर्सली लिखे गए हैं, सो कोई भी पढ़ सकता है। और वही सक्सेस के सीक्रेट्स यूनिवर्सल हैं। लोग बोलते हैं इसका तरक्की का रास्ता क्या है, क्या फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला सिर्फ इस बुक में लिखा है। अगर अपन इस पूरी बुक के सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तभी आप ग्रो और सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है एक डिज़ायर, एक इंटेंस डिज़ायर। तो जो नेपोलियन हिल ने जितने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया उन सब में एक पहला कॉमन पॉइंट तो ये था कि उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट करी, अपने जितने भी गोल अचीव करे, उन सब की शुरुआत एक होती है बर्निंग डिज़ायर, एक इंटेंस बर्निंग डिज़ायर से जो हमेशा जलती रहती है। और इस बुक के पीछे डिज़ायर के बारे में बुक के अंदर एक पूरी लाइन लिखी हुई है, एक सम अप करके बताता हूँ। आई विश टू कन्वे द थॉट that all achievement, no matter what its nature or purpose, must begin with a burning desire with definite। अब आपको नाम से, अब आपको स्टेटमेंट से समझ में आ गया होगा कि आपको जो भी गोल है, आपका जो भी अचीवमेंट है, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो या फिर उसका पर्पस कैसा भी हो आपकी लाइफ में, उसको आपको अगर अचीव करना है तो आपको अंदर से इंटेंस बर्निंग डिज़ायर चाहिए होगी। और वो इंटेंस बर्निंग डिज़ायर कैसे चाहिए होगी? डेफिनेट शेप में, या फिर डेफिनेट लाइक अगर आपको एक कार चाहिए और लाल रंग का ही मॉडल चाहिए तो आपको उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपके बारे में को पैसा चाहिए तो आपको पैसे के बारे में ही सोचना पड़ेगा। मतलब वो डेफिनेट एक चीज़ होनी चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में आप अचीवमेंट करते हैं। ये नहीं कि जैसे जो डेफिनेट नहीं है, जो आपके मन में एकदम फ्रेम नहीं हो पा रही है, वैसी इसके बारे में सोचें जो एक आपके पर्टिकुलर हो। आपका कोई भी अचीवमेंट हो सकता है, किसी को डॉक्टर हो सकता है तो अपने आप को डॉक्टर में देखें। वो विजन करना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में। तो और इंटेंस डिज़ायर यानी क्या? इंटेंस डिज़ायर इज़ अ विश नहीं कि मन में हाँ मुझे ही बनना है, हाँ मुझे ही बनना है, ऐसा नहीं। वो तो ऑन ऑफ होता रहता है, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। जो अपने अंदर कॉन्स्टेंटली जलता रहता है ना, उसे कहते हैं इंटेंस बर्निंग डिज़ायर, जो एक हर सक्सेसफुल आदमी के अंदर जलता रहता है। चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, वो हमेशा से 24/7 अपने दिमाग में बस यही रखता था। मतलब उसके अंदर ये कॉन्स्टेंटली जलती रहती थी सबकॉन्शियस माइंड में कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। और उसका जो अचीवमेंट था या फिर उसका जो भी गोल था उसने उसको एक डेफिनेट शेप में रखा। तो ये थी उस सक्सेसफुल आदमी की फॉर्मूला। अब जो इस बुक में दे रखा है कि अपने डिज़ायर को, अपनी बर्निंग डिज़ायर कैसे बनाया, नहीं वो कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में चलता ही रहे। उसके लिए इसमें एक ट्रिक बताई गई है, इसे मेथड बोल सकते हो। वो मेथड है ऑटो सजेशन को आप रिपीटिशन भी बोल रहे हो कि जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो वो माइंड कैसे काम करता है कि हमें सोचने की, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो हमें अपनी बात को, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते वक्त आपको सोचना पड़ता है कि मैं गाड़ी से चला रहा हूँ। जब सीख जाते हो तब चलाना चल जाते हो। ऐसे जैसे ब्रश करते हो सुबह, तो सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, चाय पीते हो, तो इन सब काम में सोचते नहीं हो। ऐसे अपने काम, मतलब आपको अपने गोल को भी ऐसे बार बार इतना सोचना नहीं है, लेकिन अब उस बात को अपने मन के अंदर बैठा लेना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा लेना है कि हाँ ये मेरे डेली रूटीन का पार्ट है और मेरे को जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचना है। और वो फिर 24/7 अपने आप ही आपकी आदत में आता जाएगा।
जैसे किसी का गोल होता है तो वो बार बार गोल सेट करता है, उसका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में अगर बैठ जाता है तो उसका दिमाग उसको बार बार बोलता रहता है कि हाँ ये गोल तूने रखा है, ये गोल रखा है। फिर उसके बारे में अपन एक्शन लेना शुरू करते हैं अपने गोल के बारे में, अचीवमेंट के बारे में। तो यहाँ से ये एक मेथड बताया गया है कि कैसे अपने डिज़ायर को, बर्निंग डिज़ायर कैसे बनाया जाए, और इसे आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। जैसे किसी का पैशन है कुछ करना, और किसी को अपने पैशन से कुछ बड़ा बनना चाहता है, तो बड़े बनने के लिए ही उस चीज़ के बारे में अगर सोचता रहेगा और उस चीज़ के बारे में अगर परफेक्शनिस्ट या बेस्ट बनना होगा, उसको अगर मतलब स्किल सीखनी है तो उसके बारे में जानना होगा ना, तो जब तक उसके एक्सीलेंस पे नहीं पहुंचेगा, तो जैसे हर फील्ड की अलग अलग एक्सीलेंस होती है, तो उस फील्ड का जो एक्सीलेंस होगा, जो भी आपकी फील्ड होगी उसके बारे में आप लिख लो, है ना, और वो एक्सीलेंस क्या होती है उस फील्ड की। उसके बाद अपने मन में बैठ गई ये बात कि अपन को इस लेवल पर अचीव होना है, इस एक्सीलेंस पर अचीव होना है, तो अपन फिर एक्शंस लेना शुरू हो जाते हैं। मतलब बिगिनर से फिर इंटरमीडिएट से अपन एडवांस से अपन एक्सीलेंस में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से अपनी बर्निंग डिज़ायर एक अचीवमेंट का शुरुआत होती है। होगा क्या कि जो आपकी डिज़ायर है, यानी आपने जो भी एक्सीलेंस की अपनी डेफिनेशन लिख ली, अपनी फील्ड की जो भी सीखने की स्किल लिख ली, वो हो गई आपकी एक डेफिनेट पेपर में लिख ली, ये आपके माइंड में बैठ गई कि हाँ मुझे इस लेवल पे यहाँ तक पहुँचना है, ये डेफिनेट हो गई। तो ये हो गई आपकी बर्निंग डिज़ायर भी हो गई इससे। और आप शुरुआती लेवल में क्या होगा, आपका फोकस भी रहेगा, है ना, क्योंकि फिर फोकस रहेगा तो आप 24 घंटे मतलब घूम फिर के अपनी एक ही चीज़ पे लगे रहोगे, और इससे कितना फोकस बढ़ेगा आपका और आपकी स्किल का, जो भी आपकी डिज़ायर है उस चीज़ के पाने का। ठीक है, तो ये आपको डिज़ायर क्लियर करती है, पहला पॉइंट जहाँ से हर चीज़ शुरुआत होती है। अब आपने इसको डेफिनेट शेप तो दे दी, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो इस पॉइंट को मूव ऑन करता है, ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन ये नहीं कि हमें बस सोचना है, हमें अपने उस लेवल पे सोचना है जो हम बनना चाहते हैं, हमें विजन करना है, इसको विजनिंग करना। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू ऑटो सजेशन है। और इसमें ये इमेजिनेशन के बारे में ये लाइन भी लिखी गई है कि द इमेजिनेशन इज़ द वर्कशॉप लिटरली वेयर इन आवर पैशन क्रिएटेड बाय ऑल people. The impulse, the desire is given shape, the form through the aid of imaginative faculty of mind. अब ये बोल रहा है उस डिज़ायर को फॉर्म देने के लिए, अभी तो वो एक्सपेक्टेशन है आपकी, मतलब अभी रियलिटी नहीं है वो, अभी रियलिटी बनने में उसको टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को फॉर्म करने के लिए, उस चीज़ को डेफिनेट करने के लिए इमेजिनेशन से आपको अपनी डिज़ायर बनानी पड़ेगी। मतलब सोचना पड़ेगा कि मैं कैसा दिखूँगा आने वाले 10 साल 2 साल बाद, मैं कितना अमीर होऊंगा, और अमीर की तरह रहना आपको सोचना पड़ेगा। मैं कार में घूमूंगा और मैं घूमूंगा और खूब सारे पैसा उड़ाऊंगा और खूब सारा इन्वेस्ट करूंगा, और मैं कैसा रहूंगा। तो ऐसा विज़न करना है, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड एक जगह फोकस रहेगा कि आपने सोच रखा है कि मेरे को विज़न है, आपकी डिज़ायर भी बन जाएगी, हाँ मेरा मनी गोल है, और ये आपको एंड गोल तक पहुँचाता है। तो इमेजिनेशन का यहाँ पे खूब ज़्यादा रोल होता है, और ये अपनी इमेजिनेशन तो होनी चाहिए एक सक्सेसफुल होने में। किसी ने सोचा नहीं था कि प्लेन भी कभी, लोया भी कभी उड़ पाएगा और हम दूसरी जगह से कहीं उड़ पाएंगे, कहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इमेजिन करके भी किसी ने इमेजिन किया। और राइट ब्रदर्स ने अपना एरोप्लेन बनाया कि, और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि कोई कॉल कर पाएगा दूसरे देश से दूसरे देश तक, लेकिन किसी ने टेलीफोन का भी इन्वेंशन किया। तो ये इमेजिनेशन आई ना, किसी ने विजन किया ना कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा भी होना चाहिए, हमारे वहाँ ऐसा भी होना चाहिए। तो फ्यूचर का हमें भी नहीं पता, लेकिन कोई इमेजिन कर रहा है अभी, और वो फ्यूचर हमें बनेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इमेजिनेशन की ये पावर होती है। और ये जो इमेजिनेशन होती है वो होती है हर एक एंटरप्रेन्योर में और हर एक बिजनेस में दूरदर्शी बनना। जैसे कि वो कुछ एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं जो अपनी नया इन्वेंट करना चाहते हैं, अपना कुछ नया यूनिक आइडिया लाना चाहते हैं, नया स्टार्टअप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें बात का सोचना पड़ेगा। और बात का इधर सोचेंगे जब हम इमेजिन करेंगे, हम उसको विजन बनाएंगे कि हमें 5 साल बाद ये चाहिए, तो हम इस प्रोग्रेस पे काम कर सकते हैं ताकि उस राइट टाइम पे हम वो राइट चीज़ प्रोसीड कर सकें, हम राइट चीज़ दिखा सकें, हम राइट स्टार्टअप कर सकें। जो मैंने बात कही है ये बात यहाँ ख़त्म तो नहीं होती कि बस इस बुक में यही सब है और इस टाइप कुछ करके आप ग्रो रिच हो जाओगे, एकदम अमीर हो जाओगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक चैप्टर पढ़ा और हो गया। इस बुक में पूरे 13 चैप्टर हैं, और मैं तो एक छोटे कॉमन पॉइंट्स निकाले हैं जो आप खुद में डेवलप भी कर सकते हो। और इसमें आता है हमारा डिसीजन, है ना, क्योंकि इतने से पॉइंट से तो कुछ होगा नहीं, पूरा आपको बुक को फॉलो करना पड़ेगा, पूरे पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। तो इसमें आता है जो उन्होंने फेलियर के बारे में कहा, जिनका उन सब ने नेपोलियन हिल ने इंटरव्यू लिया था, उन सब के बारे में कहा। तो उसमें फेलियर भी आए थे। अब उनकी गलतियों से सीखना है, तो उन्होंने जो इसे 30 पॉइंट बनाया कि फेलियर क्यों होता है। तो उसका जो पहला पॉइंट था वो था लैक ऑफ डिसीजन। जो डिसीजन हम नहीं ले पाते लाइफ में, तो हर छोटी
बात पे डिसीजन आता है। मेरे को ये सब वीडियो को होता है, वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ, बुक्स पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, तो ये सब होता है। हर बात में डिसीजन है। अब जब तक आप राइट डिसीजन नहीं करोगे तो उसके बिना आप एक्शन लोगे कैसे। मान लो मैंने नहीं सोचा कुछ भी, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक्शन नहीं लूँगा, मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी, बुक्स नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी। यहाँ पे राइट डिसीजन होता है, और डिसीजन के लिए तो टाइम तो चाहिए होता है। अब टाइम आपको निकालना पड़ता है, जिसको टाइम नहीं होता उसको निकालना पड़ता है। लेकिन इसमें कहा है डिसीजन, जो लैक ऑफ डिसीजन है, जो अपना डिसीजन है, उसका जो दुश्मन है वो है प्रोकास्टिनेशन। डिसीजन ले लिया लेकिन उसको करोगे कब, जब तक आप टालोगे नहीं उस बात को। तो प्रोकास्टिनेशन ये टालना, कल किसी और दिन कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यहाँ पे अपन मार खा जाते हैं। तो यहाँ पे तो अपन को उनके एक्सपीरियंस सीखना है कि प्रोकास्टिनेशन नहीं करना, उस दुश्मन को यहाँ पे आने नहीं देना, और राइट डिसीजन लेके अपने एक्शन की तरफ प्रोसीड करना है। तो ले लिया, लेकिन अगर आपने जैसे, लेकिन दुनिया में ऐसे होता है ना, सोचने वाले बहुत होते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। तो आपने सोच लिया, ये बुक आपको ये नहीं कहती कि आप सोचो ही सोचो, ये बुक आपको सोचने में मजबूर करती है, आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देती है, आपको रिच बनाने में मजबूर कर देती है ये बुक। ये नहीं कि आपने सोच लो अपने दिमाग में और बस एक्शन मत लो तो आप रिच बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ये बुक जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे, डिसीजन लेने के बाद आप एक्शन नहीं लोगे, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, उसमें ये बात तो वो आपको मोटिवेट करती सारी बुक कि तू कर, तू एक्शन लो, तुम एक्शन लो, तब तुम अचीव करोगे। अब एक्शन ही नहीं लोगे तो थिंक, फिर सोचने का क्या मतलब। तो इसलिए ये आपको थिंक करवाती है, ये आपको और आपको मजबूर कैसे बनाती है, सोचने पे। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप एक्शन नहीं लोगे, एक्शन की शुरुआत नहीं होगी। तो आपको लोग सोचते तो बहुत हैं, डिसीजन तो खूब सारे लोग लेते हैं, लेकिन अपने डिसीजन पे इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है, बहुत कम लोग करते हैं। तो यही एक होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग पे पॉइंट। और इसमें एक और बात को जो दिखाया गया है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया है, वो है परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। और दृढ़ता हमारी किससे आएगी, हमारी इच्छा शक्ति से। आपने मांझी द माउंटेन मैन देखी होगी, उसमें उसके वाइफ के साथ मृत्यु हो जाती है, तो उसके अंदर इतनी विल पावर होती है, उसके अंदर इतनी परसिस्टेंस होती है कि वो चाहता है कि मैं तो बना के रहूँगा। और जितना उसने बड़ा सोचा, जितना उसने पहाड़ तोड़ने का सोचा, उसमें कितनी शक्ति थी कि भाई मुझे पहाड़ तोड़ना है। भले ही उसका इम्पॉसिबल लग रहा था वो काम, लेकिन वो इम्पॉसिबल दूसरों को लग रहा था कि रास्ता नहीं बनेगा, लेकिन रास्ता बनाया, क्योंकि उसके अंदर परसिस्टेंस थी, उसने दृढ़ता रखी। पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट के लोग भी अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखी और अपना रास्ता बनाया। अपना जो 99% लोग उसके जो सराउंडिंग में थे वो सब उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन उसने इतनी शक्ति बना के रखी कि वो कुछ कर पाए और वो अपने आप को सही करे, और वो सही काम कर रहा है, वो विल पावर होती है। आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताता हूँ, जैसे सेकंड है कि उनको तो स्कूलिंग करने ही नहीं दी थी, जो मैं पहली वीडियो में थी, उनको स्कूलिंग नहीं करने दी थी, लेकिन वो 10,000 बार फेल हुए, 10,000 बार किसे कहते हैं। और उनमें फिर भी इतनी शक्ति थी कि हाँ मुझे आगे और कुछ करना है, आगे और कुछ करना है। तो उसने फेल होने के 10,000 वेस्ट करे, वो कितनी 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी वो नहीं हारे, और उसके बाद जाके बल्ब का इन्वेंट हुआ। तो ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में डिफरेंस होता है परसिस्टेंस, और जो आपको एकदम विल पावर बना के रखती है। और अगर आप जब तक मुश्किलों का सामना नहीं करोगे, कोई लेवल जब तक फेस नहीं करोगे, तो फिर लाइफ का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लाइफ क्या है, गेम ही है आपका, जो स्टेजेस है जो चलती रहेगी। जो गेम में भी ऐसे होता है कि अगर आप आगे लेवल नहीं खेलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, वही लेवल खेलते रहोगे। जो इंसान छोड़ता है ना, वो छोड़ता ही रह जाता है और फिर वो भगता रहता है पूरे वक्त। लेकिन जिसमें सॉल्यूशन, जिसमें जो प्रॉब्लम फेस करने की जो ताकत होती है ना, वो आगे लेवल, उसको आदत हो जाती है लेवल पार करने की, और वो लाइफ में आगे चल जाता है। रिस्क तो आपके लिए एक छोटा सा शब्द होगा, लेकिन जो परसिस्टेंस है वो एक हर फैक्टर आपकी लाइफ में काम आती है। सक्सेसफुल होना चाहिए लाइफ में, चाहे बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत फैक्टर्स आते हैं, वो हर वक्त काम आएगी परसिस्टेंस, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सिचुएशन को फेस करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी बातें दिमाग में घुसी तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, सब्सक्राइब करके जाएँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है और हाई क्वालिटी वीडियो भी आई है। जब हर वक्त नहीं आ सकती ना हाई क्वालिटी, क्योंकि फ़ोन मेरा नहीं है, तो होप करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए। और बुक्स पूरी पढ़ें, ये वाली थिंक एंड ग्रो रिच पूरी बुक पढ़ें, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स नहीं बता सकता। आप इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। हाँ, एक ऐप है गीगल, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ, जिससे आप इसकी ऑडियो बुक फ्री में सुन सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल वन परचेज़ करनी है तो मैं अमेज़न का लिंक दे दूँगा। थिंक एंड ग्रो रिच काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, काफ़ी टाइम से पहले से चलती आ रही है और अभी भी चलती आ रही है, मैंने अभी पढ़ी है। लेकिन होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी या सब्सक्राइब जरूर करें।